मजा आता है। तो आगे चलो देखते हैं, आज हमारे स्टूडेंट लोग बता दें कि अनरैप कैसे चेक करते हैं, है ना। बता मनीष कैसे अनरैप चेक करेंगे। दिया भगवती नीचे जाके मॉर्फ कहाँ मिलता है, मॉर्फ टारगेट या यूवी में, यू में जाके हमें यहाँ पे क्या करना है, उस पर क्लिक कर देंगे मॉर्फ, तो ये आपको यहाँ पे यूवी दिख जाएगा। गॉट इट। तो हमें अगर चीज़ों को मैनेज करना है, अगर हम लोग यहाँ पे काम करें ऑल टू लेफ्ट क्लिक, ये हमने सेलेक्ट कर दिया और मैंने क्या कर दिया मॉर्फ, तो मॉर्फ में मेरे पास यहाँ पे चीज दिखेंगे, बस ये यूवी दिख गया मतलब अनरैप है। ओके, तो ये पार्ट हम लोग कर सकते हैं। ऑल टू लेफ्ट क्लिक यहाँ से हमने किया, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों के साथ मैनेजमेंट कर तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आती हैं। अभी एक सिस्टमेटिक चीज़ें क्या होती है कि अगर आप काम कर रहे हो, आपने अनरैप किया, तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि आप उसको पहले समझो। ऑल टू लेफ्ट क्लिक, जैसे मैं आपको गाइड करता हूँ, जैसे मैंने मॉर्फ यहाँ पे, तो मॉर्फ में ये पूरा अपना पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मॉडल अनरैप हो गया। लेकिन जब आप किसी भी ऑफिस स्टूडियो में जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेआउट बनता है, उस लेआउट को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चैनल पे मेरे कुछ वीडियोस हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखो। जैसे मैंने अभी क्या किया, कैरेक्टर अनरैप, कैरेक्टर अनरैप, ये बेसिक फॉर्मेट को आपको समझना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे कैसे आपको लेआउटिंग कैसे सेट करना है। जैसे मान लो कोई नागराज का कैरेक्टर कर दो, नागराज के कैरेक्टर में सीन कहाँ से चाहिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग यूवीज को थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पे देखा था, मैंने अंदर का पूरा प्रोसेस बता के माया के अंदर है, ठीक है। ये जीवर्स के अंदर भी मिलता है, ठीक है। ये यूवी लेआउट दिख रहा है, ये लेआउट देखो यहाँ पे, लेआउटिंग ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो नैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी ये तो चलो, ये तो हमने देखा किसमें, ये माया का था। अभी मैं यहाँ पे करना है, अभी यहाँ पे मुझे करना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला बात फाइल सेव है। अभी व्हाट वी वांट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो जितने क्लॉथिंग है, ये ना क्लॉथ है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ तक है ना, और ये भी है सर। ओके, ठीक है। तो पहला काम है यहाँ पे क्या करना, क्लॉथ को एक लेयर में ले आना। हमें क्या करना है कि अपनी यूवीज को इस वे में मैनेजमेंट करना है कि वो अच्छा दिखे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने काम किया, जैसे इमेज पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या करना, एक एक करके मैंने मर्ज करना स्टार्ट कर दिया, मर्ज डाउन। कुछ ऑफ हो गया क्या, यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो, देखो ऑफ हुआ, ये यहाँ पे है, ठीक है। दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये ऑफ हुआ ना। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, दिस वन सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको ऑन एंड ऑफ करके देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया मेरे पास यहाँ पे दूसरा पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कैसा मर्ज डाउन, ओके, फिर मर्ज डाउन, ओके, फिर मर्ज डाउन। मेक श्योर मर्ज को अंडू नहीं होने वाला है, ये ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मर्ज डाउन ये कर दिया हमने यहाँ पे, मर्ज डाउन ये ओके हो गया, मर्ज डाउन ये ओके हो गया, ठीक है। आइस को इसमें नहीं जोड़ना है। ये देखो ये पूरा सेटअप हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई मेरे पास ये यूवीज यहाँ पे आ गई हैं, मॉडल एक में आ गया है, मॉडल अगर एक में आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे किसी ने नागराज बनाया तो नागराज में क्लॉथ और शूज वो भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो। ये सिंपल सा कैरेक्टर है। क्लॉथिंग का एक लेआउट होता है, और लेआउट को आपको समझाता हूँ। जैसे लेआउट में जितना आप एक लेआउट के अंदर कवर करोगे स्टूडियो के लिए उतना अच्छा होता है। जो टेक्सचर डेंसिटी जो होती है वो बेटर आएगा। उसमें अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ज़्यादा करना है, तो आप उसको अलग अलग लेआउट में भी काम कर सकते हो। एक एडवांस ऑप्शन भी होता है जिससे मैं बोलते हैं यूडिम, UDIM, यूडिम। यूडिम का जो प्रोसेस होता है ये बड़े बड़े स्टूडियो में ही होता है, अच्छे अच्छे स्टूडियो में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये यूवीज है, हर एक पार्ट को अलग अलग जगह पे रखते हैं, मतलब अलग अलग लेआउट में रखते हैं। ये एडवांस टेक्निक होती है। ये जैसे आप देखो कि किसी मूवी में जैसे डायनासोर दिखा रहा होता है, डायनासोर का फेस बहुत क्लोजअप दिखा होता है, तो जितना क्लोजअप होता है उतनी आपके टेक्सचर का यूवी टाइल आपको बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखे हैं, बताओ कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना है तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग गए यूवी में गए, अब ये मॉर्फ होगा क्या, हो रहा है,
अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मुझे मैनेज करना है। अभी आपने अनरैप कर रखा है। अभी अनरैपिंग में हमें पास अलग अलग पार्ट आता है। जस्ट जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपने अनरैप जो किया था, अभी अनरैप करना है तो वो आपको क्या करना है, आपको लेआउटिंग में आपको सेट करना होता है ना। तो देखो एक तो होता है मेरे पास अनरैप, एक होता है अनरैप ऑल। जैसे मैंने एक साथ अनरैप कर दिया, तो पहले अगर पहले अटैच करके करोगे एक बार में चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अभी इसके दो तरीके हैं, या तो आपने क्या किया कि आपने इसे मैनेजमेंट किया, आप गए माया में और जाके लेआउट कर दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, पहला पार्ट वो, ठीक है। दूसरा पार्ट आप चाहो इसको फिर से अनरैप पे क्लिक करके कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक आपको अनरैप कर देगा। ये भी पार्ट आपका यहाँ पर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो तरीके अलग है, लेकिन ये अनरैपिंग का एक और प्रोसेस भी है। आपको टेक्सचर कैसे रखना है ये ध्यान रखना है। देखो ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, ठीक है। अभी शॉर्टकट बताने में क्या है कि आपने अनरैप कर लिया, लेकिन जब आप टेक्सचर करोगे आपको यूवी सीधे भी चाहिए होते हैं। तो यूवी सीधे करने के लिए या तो आपको माया में जाना पड़ेगा, ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें स्कल्पटिंग बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे यूवी सीधे करके अरेंज करके जाना है, तो आई सजेस्ट कि माया को प्रेफर करो। ऑप्शंस हैं इसमें भी हैं, और भी जगह ऑप्शंस हैं, लेकिन ये माया जैसा नहीं है। तो कोई भी 3D सॉफ्टवेयर इसमें अरेंजमेंट का बहुत अच्छा काम होता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा अच्छा मुझे ऐसे कुछ काम करना है। देखो सब कुछ एक बार में अनरैप हो गया, एक बार में एक लेआउट में आ जाएगा। हमने ये किया क्यों, ताकि आपको एक लेआउट में मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लैटन, दिख रहा है यहाँ पे फ्लैटन दिख रहा है, सारा का सारा मॉडल आपको एक बार में आ गया। तो आपको जो यूवी का जो पार्ट है वो अलग से नहीं आ रहा। गॉट इट। अनफ्लैटन कर दिया, ये आइडिया मिल गया। ये आप यहाँ से मॉर्फ यूवी करके दिखाओगे, देखो एक ही लेआउट में आ गया। पहले एक दूसरे पे ओवरलैप था ना, अभी देखो। गॉट इट। ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक बार में आपका काम हो जाएगा। अब इसके टेक्सचर पे काम करो। तो जब आप इसको प्रोफेशनली डील करोगे, जब आप अपने जॉब के लिए जाओगे, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि आपका एक पूरा पैटर्न होगा। एक पे लाइक बॉडी टेक्सचर का होगा, ठीक है, एक पे आपका होगा क्लॉथ टेक्सचर का। तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है हम लोग एक लेआउट, दो लेआउट, तीन लेआउट बना सकते हैं। पैसे जैसे खर्च करना पड़ता है हमें, जैसे हम लोग पैसे खर्च करते हैं सोच समझ के, वैसे में खर्च करना पड़ता है यूवी का लेआउट। जैसे कई लोगों ने भी इन्वायरमेंट पे काम किया, तो इन्वायरमेंट में कैसा होता है कि वो अपनी मर्जी से कैसे भी ऑटोमेटिक कर देते हैं। ऑटोमेटिक करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप ऑफिस स्टूडियो में जाओगे तो वो देखिएगा आपने लेआउटिंग यूज किया कि नहीं किया, तो भी दिक्कत होती है। तो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा टिप्स मैंने आपको शेयर किया ताकि आपको आइडिया मिले कि हम लोग कैसे अपने करेक्टर का लेआउट सेट करें, मैनेजमेंट करें।